Hello, my dear youngsters. So, welcome back to my YouTube channel, The Crunch Biochem. So, today we are here with another interesting topic that is citric acid cycle, or we can say TCA cycle. So, let's begin. Firstly, the very first reaction. In the last to last video, we have read about glycolysis. जहाँ पे ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के फॉर्म कर रहा था. अब उस पायरुवेट की फेट क्या होगी? Either it can have an aerobic fate or either it can have a fate of जहाँ पे वो TC साइकिल में यूटिलाइज हो रहा है. सो वही पायरुवेट यहाँ पे आएगा और वेरी फर्स्ट रिएक्शन जहाँ पे वो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है. तो जब वो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, पायरुवेट का स्ट्रक्चर कैसा है? यहाँ पे CO2 है, CO2 ग्रुप. हियर वी आर हैविंग कीटोन ग्रुप. कीटोन ग्रुप के नीचे मिथाइल ग्रुप है. एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब इसकी कन्वर्जन होती है, तो यहाँ पे जो यूज किए जाते हैं, जिसकी प्रेजेंस में होती है, दैट इज मेनली पीडीएच कॉम्प्लेक्स, which we can say pyruvate dehydrogenase complex here. तो इसमें 3 मेन एंजाइम्स होती हैं, E1, E2, E3. These are the 3 enzymes. उसके बाद इसमें 5 कोफैक्टर्स इसमें होते हैं प्रेजेंट. टीपीपी, एफएडी, कोएंजाइम ए, एसएच, एनएडी और लिपोएट. ये 5 कोफैक्टर्स हैं जो पीडीएच कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं. आफ्टर दैट 4 vitamins आर आल्सो देयर. पहला विटामिन है थियामीन, जो टीपीपी में प्रेजेंट होता है. थियामीन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी, इसमें प्रेजेंट होता है थियामीन. राइबोफ्लेविन, फिनो, एफएडी में प्रेजेंट होता है. एनएडी में नियासिन और कोएंजाइम ए में होता है पेंटोथिनिन. So these are the 4 vitamins, 5 cofactors and 3 enzymes. So coenzyme में SH आया, कोफैक्टर. NAD प्लस आएगा, रिडक्शन हो जाएगी, NADH बना लेगा. एंड योर TPP, लिपोइड, FAD, ये सारे कोफैक्टर्स की प्रेजेंस में होगी. ऑल द 3 एंजाइम्स पीडीएच कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में. पायरुवेट का ये जो CO2 ग्रुप है, इसका एलिमिनेशन हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा CO2 की फॉर्म में. और यहाँ पे बन जाएगा CH3CO कीटोन. और यहाँ पे ऐड हो जाएगा SCOA, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल कोएंजाइम ए. So this is a very first reaction. Now let's read about the whole TCA cycle. So this is the TCA cycle. यहाँ पे सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम हमने बना लिया पायरुवेट से. अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट करेगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ. ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस. सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में यहाँ पे होगी क्लिजन कंडेंसेशन. क्लिजन कंडेंसेशन मींस, कंडेंसेशन मतलब एडिशन हो रहा है दो मॉलिक्यूल का, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए का. क्लिजन कंडेंसेशन मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो मिथाइल ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप जो आपको दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप ये मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा. हाउ? सी हियर, यहाँ पे देखो, ऑक्सैलो एसीटेट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, C CO माइनस. यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH हो गया. यहाँ पे रिडक्शन हो, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया. और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर आ गया ये एसिटाइल ग्रुप. यहाँ से ये निकल जाएगा, SCOA निकल जाएगा, कोएंजाइम में SH की फॉर्म में वाटर आएगा. सो यहाँ पे H, यहाँ पे H होगा. ये CH3 था, यहाँ पे CH2 हो जाएगा. यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा. और इधर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा COO माइनस. यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया. तो यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आया, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था उसका रिमूवल हो गया. गॉट इट? यहाँ से बना सिट्रेट, पहला कंपाउंड, क्लेजन कंडेंसेशन. उसके बाद इस सिट्रेट में बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज सिस एकोनिटेट. सेकेंड स्टेप में क्या होता है? डिहाइड्रेशन. सिट्रेट का जो OH ग्रुप है वो रिपोजिशन हो जाएगा सिट्रेट में, आइसोसिट्रेट में, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए, उसे सेटअप करने के लिए. बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में हमें रिहाइड्रेशन
डिहाइड्रेशन कराएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 का एलिमिनेशन होगा। तो उसके लिए रेडी करने के लिए OH ग्रुप का क्या हो जाएगा, रिपोजिशनमेंट। तो सी है CH2CO माइनस, सी COO माइनस, यहाँ पे COO माइनस, यहाँ पे ये जो CH2COO माइनस था, यहाँ से वाटर निकल, ये वाला OH और इसका एक H, यहाँ पे बन गया CH CO माइनस, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया सिस एकोनिटेट। ये एकोनिटेस की प्रेजेंस में हो रहा है सिस एकोनिटेट। उसके बाद वाटर फिर से आएगा, वाटर आएगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एडिशन होगा वाटर का। वाटर का एक H आ जाएगा पहले कार्बन पे और OH आ जाएगा नीचे वाले कार्बन पे। सो ये बन गया आइसोसिट्रेट, राइट। तो अभी तक हमने क्या किया, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया, एसिटाइल से उसको कंडेंसेशन करा दिया, क्लेजन कंडेंसेशन। यहाँ पे क्लेजन कंडेंसेशन हुआ, उसके बाद OH की रिपोजिशनमेंट के लिए पहले वाटर को निकाला, उसके बाद हमने डबल बॉन्ड पे वाटर ऐड किया, राइट। इससे बना आइसोसिट्रेट, हो गई डिहाइड्रेशन, इधर हुई क्योंकि वाटर निकला, और इधर हो गई फिर से रिहाइड्रेशन, बीच में इंटरमीडिएट सिस एकोनिटेट। नाउ आइसोसिट्रेट के आगे आफ्टर दिस यहाँ पे होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट डज दैट मीन्स कि जो OH ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोनिल में, विच इन टर्न उसके बाद वो डीकार्बोक्सिलेशन को फैसिलिटेट करेगा। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स CO2 का रिमूवल, CO2 को रिमूव करना है हमें। कैसे करेंगे, कार्बन आयन को स्टेबलाइज करके, जो भी एडजेसेंट कार्बन पे बन रहा है। लेट्स सी करते हैं इसे। आइसोसिट्रेट है, हमारा मेन मोटिव है डीकार्बोक्सिलेशन कराना, CO2 का रिमूवल करवाएं। पहला तो देखो यही है CH2CO माइनस है, तो यहाँ तक तो सक्सेनाइल कोएंजाइम में तक तो ये सेम ही रहेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। यहाँ पे ये जो CO2 है, इसका CO माइनस तो यही है, यही है, सी, इससे कुछ नहीं बिगड़ रहा। उसके बाद इसका यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये वाला ग्रुप, ये वाला बीच वाले कार्बन का COO माइनस, ये एलिमिनेट हो गया CO2 की फॉर्म में। अब इस पे यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, सो इट विल फॉर्म CH2 बन गया ये, और यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन निकलने के बाद डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक प्रोटॉन और एक CO2 माइनस निकल के, एक प्रोटॉन तो इसका निकल ही जाएगा खुद ही, एक प्रोटॉन निकलेगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला प्रोटॉन एक्चुअल में निकलता है और ये वाला H यहाँ से निकल के यहाँ पे ऐड हो जाता है इधर, राइट। लेट्स जस्ट मेक इट अगेन, जस्ट मेक इट अगेन। ये वाला H यहाँ से निकला और ये वाला जो H है वो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन के पास और यहाँ पे बन जाएगा CH2। यहाँ से जब ये निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O COO माइनस, ये बन गया अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। हमने बीच वाले कार्बन का CO2 माइनस और थर्ड कार्बन का हमने प्रोटॉन निकाला एंड वी हैव मेड अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। हो गई डीकार्बोक्सिलेशन किस एंजाइम की प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। रिमेंबर ऑल द एंजाइम्स, और कहाँ पे CO2 डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, कहाँ पे क्लेजन कंडेंसेशन हो रही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के स्टेप में, दीज ऑल हैव टू बी रिमेंबर्ड। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बाद अगेन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, इसमें थर्ड कार्बन का जो COO माइनस ग्रुप है वो भी निकल जाएगा CO2 की फॉर्म में, कोएंजाइम में SH आएगा, तो जहां से निकला COO माइनस CO2 का ग्रुप, वहां पे SCO का एडिशन हो जाएगा, कोएंजाइम ए का एडिशन हुआ, इट विल फॉर्म सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। आफ्टर दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बाद यहाँ पे आएगा GDP आएगा और फॉर्म करेगा GTP, एक फॉस्फेट यहाँ पे आ जाएगा ADP से ATP, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया,
इस जीडीपी का मतलब यही है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड इट विल फॉर्म एटीपी। कोएंजाइम में एसएच निकल गया। कोएंजाइम एसएच निकलने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, CH2CO माइनस वैसे ही है, सेकंड कार्बन वैसा ही है, यहाँ पे सक्सीनेट बनेगा। सक्सीनेट में यहाँ पे ये निकल के यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, COO माइनस यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इसकी जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, तो CO माइनस, ये बन गया सक्सीनेट। इधर हो रही है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि थायो एस्टर की जो एनर्जी है वो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड में कंजर्व हो गई, जीटीपी या एटीपी। थायो एस्टर, ये थायो एस्टर की जो एनर्जी थी वो इसमें कंजर्व हो गई जीडीपी में, तो इसने जीटीपी बना लिया यहाँ पे एनर्जी लेके, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड में कंजर्व हो गई, जीडीपी जीटीपी बन गया, राइट। ये हो गई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ये बन गया हमारा सक्सीनेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम है सिंथेटेज की प्रेजेंस में। उसके बाद यहाँ पे होगा सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में डीहाइड्रोजिनेशन, और यहाँ पे फ्यूमरेट बनेगा। फ्यूमरेट दैट मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, क्योंकि डीहाइड्रोजिनेशन हो गया, FAD आएगा, FADH2 निकल जाएगा, यहाँ से दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद वाटर आएगा, फ्यूमरेज की प्रेजेंस में हाइड्रेशन होगा अगेन, पहले वाले कार्बन पे OH का एडिशन, सेकंड वाले कार्बन पे H का एडिशन, हाइड्रेशन हुआ, ये बन गया मेलेट। उसके बाद मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसीटेट अगेन से बन जाए, राइट। सी सेकंड कार्बन, यहाँ तक की तो कहानी वही है, बस यहाँ पे क्या है, इसका H और इसका H, ये दोनों निकल गए, तो यहाँ पे NAD से NADH बन जाता है, एक यहाँ पे बनता है, एक यहाँ पे बनता है। जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है, आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे H का रिमूवल होता है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन निकलता है, तो यहाँ पे भी NADH बनता है, और यहाँ पे जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनाता है, हियर आल्सो आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर भी NADH ही बनेगा। फिर यहाँ पे जहां जहां प्रोटॉन का रिमूवल हो रहा है वहां वहां NADH बनेगा। लेट्स रिकॉल इट। सबसे पहले पायरुवेट पायरुवेट आया, उसने एसिटाइल कोएंजाइम A की प्रिपरेशन की इन प्रेजेंस ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स। देन क्लेजन कंडेंसेशन हुई और ये जुड़ गया ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, सिट्रेट फॉर्म किया। सिट्रेट के बाद डिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन और आइसोसिट्रेट बना एक्ोनिटेज की प्रेजेंस में। उसके बाद यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होकर CO2 निकल गया, एक प्रोटॉन निकला तो NADH बन गया, NADH बना और यहाँ पे फॉर्म हो गया अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटेरेट से फॉर्म हुआ सक्सिनाइल कोएंजाइम में अगेन विद द रिमूवल ऑफ CO2। CO2 का रिमूवल होगा तो NADH भी बनेगा, रिमेंबर दिस थिंग। आफ्टर दैट सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज के प्रेजेंस में बनाएगा सक्सीनेट, सक्सीनेट बनाएगा फ्यूमरेट इन प्रेजेंस ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, FADH2 बनेगा। Fumarate will ultimately form malate and malate will form oxaloacetate and again the cycle repeats. This is the whole TCA cycle. तो यहाँ पे एक GTP बन रहा है, एक FADH2 बन रहा है और 3 NADH बन रहे हैं, remember this. Now products क्या है? This is the in short whole summary of TCA cycle. हर एक टर्न में 3 NADH, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, 3 NADH बन रहे हैं, एक FADH2 इधर बना, एक GTP बना इधर और 2 CO2 का रिमूवल हुआ, 3 NADH से 7.5 ATP, एक FADH2 से 1.5 ATP। सो 7.5 ATP इनसे आएगा, एक FADH2 से 1.5 ATP, एक GTP वो एक ATP ही। तो दिस इज ऑल 10 ATP इधर से। पहली रिएक्शन जो थी पायरुवेट की, दो मॉलिक्यूल पायरुवेट ने दो मॉलिक्यूल एसिटाइल को के बनाए थे, तो उसमें 2 NADH निकले, PDH कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में NADH निकले, तो 5 ATP। 5 ATP कैसे? क्योंकि एक NADH जो है वो 2.5 ATP में कंट्रीब्यूट करता है,
वन NADH 2.5 ATP का कंट्रीब्यूशन देता है। तो 2.5 2.5 5, तो 2 NADH 5 ATP, साइकिल के एक टर्न 2 मॉलिक्यूल ईच, क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम बन रहे हैं, तो 10 into 2 20, दिस इज होल 25 ATP, जो एक TCA साइकिल का प्रोडक्ट है, राइट। नाउ वी आर ऑन द रेगुलेशन। तो पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, हम क्यों करते हैं? बिकॉज यहाँ पे एटीपी अगर हुआ, हमें एनर्जी चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ईटीसी में जाते हैं, वो ईटीसी में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, वहां से एटीपी बनता है, एनर्जी मिलती है। तो अगर एटीपी ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ या एसिटाइल कोएंजाइम में ऑलरेडी हुआ, एनएडीएच फैटी एसिड्स ये सब ऑलरेडी हुए, तो वो नेगेटिव फीडबैक देंगे कि ऑलरेडी एनर्जी प्रेजेंट है तो बनानी क्यों है, साइकिल को इनहिबिट करेंगे। बट अगर एएमपी हुआ, कोएंजाइम ए हुआ, एनएडी पॉजिटिव, कैल्शियम ये सब हुए, तो ये पॉजिटिव फीडबैक देंगे। एएमपी मतलब लो एनर्जी, तो लो एनर्जी तो मतलब चाहिए, वी नीड एनर्जी, सो ये पॉजिटिव फीडबैक देंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जहाँ पे क्लेसन कंडेंसेशन हो रही है एसिटाइल कोएंजाइम में, यहाँ पे भी एडीपी पॉजिटिव फीडबैक देगा, और अगेन एटीपी सिट्रेट कोएंजाइम में, NADH सक्सिनाइल कोएंजाइम में इधर यूज हो रहा था ना, व्हेन सक्सिनाइल कोएंजाइम इज, तो अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो इसको नेगेटिव फीडबैक देगा। इन शॉर्ट फीडबैक इनहिबिशन, NADH तो ये इनहिबिट करेंगे, ADP इनहिबिट नहीं करेगा, वो कहेगा बनाओ आगे। उसके बाद यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप्स में अगेन एटीपी का इनिबिशन वाला काम होगा, और कैल्शियम और एडीपी इनहिबिट नहीं करेंगे, वो पॉजिटिव फीडबैक देंगे। अल्फा कीटोग्लूटरेट से जब बनेगा तो यहाँ भी सक्सिनाइल कोएंजाइम में NADH नेगेटिव फीडबैक और कैल्शियम पॉजिटिव फीडबैक देगा। दिस इज द होल रेगुलेशन। पूरी साइकिल में एटीपी नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, एएमपी एडीपी कैल्शियम ये सारे पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। नाउ this we are done with the TCA cycle or citric acid cycle. If you understood it, like the video and subscribe the channel The Crunch Biochem. Thank you.